मध्य प्रदेश की सियासत पल पल रंग बदल रही है और नई नई चालें हर पल देखने को मिल रही हैं, नए नए बदलाव हर पल देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आपको खबर बता दें कि कांग्रेस के विधायकों को अब एकजुट रखने की तैयारी की जाने लगी है। सभी विधायकों को एक होटल में रुकवाया जाएगा और कल से सभी विधायक एक होटल में ही रहेंगे। भोपाल या इंदौर में किसी एक होटल में विधायकों को रुकवाने की व्यवस्था की गई है और विधानसभा सत्र तक कोई भी विधायक होटल से बाहर नहीं आएगा। काम ऐसा आ गया, अर्जेंट बुलाने लगे तो सब साथ रहेंगे तो तुरंत भी आ जाएंगे। तो कब तक रहेंगे एक साथ? 3 दिन के लिए रुकेंगे। कब से कब तक? आज से परसों तक। सज्जन सिंह वर्मा बेंगलुरु जा रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा मुझे नहीं पता उनका। लेकिन इतने विधायक एक साथ किसी होटल में भोपाल में रोका जाएगा या अपने अपने जहाँ बंगले हैं, जिसके गेस्ट हाउस है वहाँ रुकेंगे। यानी सभी एक साथ रहेंगे? हाँ। सरकार चलेगी अभी क्या? हाँ बिल्कुल चलेगी, सरकार चलेगी, बिल्कुल क्या चलेगी? बिल्कुल चलेगी। निर्णय लिया गया क्योंकि हाँ, हम लोग सब साथ हैं। सबने यही बोला कि हम लोग साथ हैं और मजबूती से सरकार चलेगी। कितने विधायक हैं अभी साथ में? अभी हम पूरे जितने पहले थे उतने आज भी हैं जी। तो ये विधायक हैं सुनीता पटेल। इसके अलावा आप देख सकते हैं लगातार विधायकों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है और जो विधायक जी हैं, सर क्या निकला आज की बैठक में और अब कहा जा रहा है कि सारे विधायकों को एक साथ होटल में रुकवाया जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा? ऐसा नहीं है, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सभी विधायकों की उसमें सहमति। क्यों अब जरूरत पड़ रही है कि एक साथ सारे विधायकों को रखा जाए? कोई जरूरत नहीं है, जो बीजेपी प्रैक्टिस कर रही है पिछले 6-7 महीनों से, हम लोगों को उसको भी गंभीरता से बताया जा रहा है कि 2 मंत्री बेंगलुरु भी जा रहे हैं, गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा। अब ये जानकारी आपको ज्यादा बेहतर होगी, अभी तो हमारे साथ में। लेकिन सारे विधायक कांग्रेस सरकार के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि सरकार पर अभी कोई संकट है या नहीं है? निश्चित तौर पर सारे विधायक कांग्रेस सरकार के साथ खड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही रहेगी और 2023 तक शान से चलाएंगे। सर अभी मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया है विधायकों को, कुछ उन्होंने टिप्स भी दिए कि कैसे क्या आगे निश्चित तौर पर चलती रहेगी। जो विधायक बेंगलुरु में रुके हुए हैं उनका क्या, उनसे किस तरह के संपर्क किया जा रहा है? उनके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व अपना सर, जिस तरह विधायकों के ले आने की बात की जा रही, सही है सर? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों में बहुत फर्क है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये भी इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज होगी। तो ये विधायक हैं कांग्रेस के और लगातार विधायकों के निकलने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और सभी विधायक ये कह रहे हैं कि अब विधायकों को रुकने के लिए कहा गया है ताकि एकजुट विधायकों को रखा जा सके और इसी कोशिश में अब पूरी पार्टी लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये विधायक हैं जो आप भी विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे, तो क्या चर्चा हुई है? कांच नीचे करिए, कांच नीचे करिए। सरकार रहेगी, सरकार के साथ कांग्रेस के विधायक हैं और रहेंगे। कल से विधायकों को एक जगह पर रहने के लिए कहा गया? ऐसा कुछ नहीं है, सब रहेंगे। स्वतंत्र जनता के लोग हैं हम लोग, जनता के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वो तमाम विधायक हैं जो बैठक में शामिल हुए थे, ये इस बात का भरोसा जता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से कमलनाथ सरकार के साथ मौजूद हैं। किसी तरीके का खतरा सरकार पर नहीं है। क्या सर, क्या हुआ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सभी विधायक ये कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, कोई बैठक में जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। किसी प्रकार का खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। सरकार 5 साल चलेगी खूब। कितने विधायक रहेंगे अब साथ में? नर्मदा की कृपा चलेगी खूब दमखम से। तो बैठक में क्या बोले मुख्यमंत्री जी? क्या निर्देश दिए? सरकार चलेगी, सब आत्मविश्वास मजबूत से क्या सरकार चलेगी। ठीक है। तो ये वो तमाम विधायक हैं जो मुख्यमंत्री निवास से विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, मजबूत है और पूरे अपना जो पूरा 5 साल का कार्यकाल है वो सरकार पूरा करेगी। तो ये कहना है सभी विधायकों का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के सामने अब चुनौती इस बात को लेकर है कि जो अपने विधायक इस समय बेंगलुरु में मौजूद है उनको तो वापस लाया ही जाए, लेकिन यहाँ पर जितने विधायक हैं उनको भी एकजुट करके रखा जाए। और इसीलिए ये तय किया गया है कि अब कल से तमाम विधायकों को एक होटल में रुकवाया जाएगा जहां पर सभी विधायक मौजूद रहेंगे और ये विधानसभा के सत्र तक इन विधायकों को एक जगह रखा जाएगा ताकि जो अपने बचे हुए विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश यदि कुछ होती है तो उसको रोका जा सके। और इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुट गई है और सरकार के 2 मंत्री कुछ ही देर के बाद भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से, बड़ी खबर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और बैठक में 94 विधायक मौजूद थे।
94 94 विधायक मौजूद थे। सरकार गिराने की कोशिश हुई है, प्रियव्रत सिंह ने कहा है, और बाकी विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। शोभा ओझा की तरफ से भी बयान। और ये देखिए, ये बस आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो वोल्वो जो बसें हैं यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। अन्य जो बसें हैं ऐसे लाइन से एक के बाद एक ऐसी 5 बसें हैं जो बीजेपी कार्यालय के ठीक पीछे खड़ी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन बसों को यहाँ का रखने का मकसद क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि इन बसों को यहाँ पर रखने के बाद इनमें जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पर चौकसी के तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं, नेताओं को भी यहाँ पर बैठा रखा है। हर जगह पर यहाँ पर है। जैसे इस तरफ की अगर बात करें तो लोगों को भी यहाँ बसों की निगरानी के लिए रख दिया गया है। एक बस ये सामने खड़ी है, जो मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि सामने वाली बसों को भी दिखाए। इसके अलावा ये जो 2 बसें यहाँ पर इस तरफ खड़ी हैं, कुल मिलाकर ये 5 बसें हैं। 2 बसें ये हैं, एक बस वो है, और एक बस बीजेपी कार्यालय के ठीक पीछे खड़ी हुई है। उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि किसी गोपनीय स्थान पर इन विधायकों को ले जाने की पूरी तैयारी है। तो ये जो बसें हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर लाकर खड़ी कर दी गई हैं। अब कब इन्हें यहाँ से मूव किया जाता है ये देखने वाली बात है। मगर पहली बात ये है कि इन बसें, क्योंकि अमूमन ये बसें यहाँ पर खड़ी नहीं रहती हैं, आज इन बसों को यहाँ पर लाया गया है और बैठक अभी खत्म हो रही है। धीरे धीरे जो लोग अपनी गाड़ियों से आए वहाँ से मूव कर लेंगे और उसके बाद जो विधायक हैं उन्हें यहाँ से किसी गोपनीय स्थल पर ले जाने की पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन उबैद खां के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखिए, जितेंद्र बता रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने बसों को हायर किया है और ये 5 बसेस बताई जा रही हैं। ये इन बसों में संभवतः विधायकों को ले जाया जाएगा। अमूमन बसें यहाँ पर खड़ी रहती नहीं हैं, लेकिन ये 5 बसें खड़ी हुई है वहाँ पर निगरानी करने के लिए। जो बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर है, ये जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, फिर से शुभकामनाएं आपको भी। मध्य प्रदेश की सियासत में हर पल कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। लगातार 7, 8, 10 दिन से ये जो घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और कल से सभी विधायक एक होटल में रुकेंगे, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया। और ये जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, कुल कितनी बसेस हैं और क्या विधायकों को इसमें ले जाया जाएगा? आना शुरू हो गया क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी क्या ये डर अब सताने लगा है कि कहीं टूट फूट की स्थिति ना बन जाए। बिल्कुल, अगर बात करें तो बैठक खत्म हो गई। यहाँ से जो विधायक है उनका निकलना शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यालय के ठीक पीछे 5 ऐसी बसें हैं जो लग्जरी बसें हैं। इन बसों को खड़ा कर दिया गया है। वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैनाती भी कर दी गई है और ये संभावना पूरी तरह से पुष्ट हो चुकी है कि जो विधायक हैं यहाँ से निकलकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहाँ से विमान के जरिए उन्हें कहीं गोपनीय स्थान पर भेज दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि बीजेपी को जो अंदेशा है कि उनके विधायकों को कोई छेड़छाड़ न हो जाए, कोई कहीं ले ना जाए, इसके पहले ही बीजेपी ने एहतियात के तौर पर अपने विधायकों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर ली। इसके चलते उन्होंने अलग तरह से जो है बसों को बुलाकर गोपनीय स्थान पर खड़ा कर लिया और यहाँ से बीजेपी अपने विधायकों को मूव कर किसी और स्थान पर ले जाएगी। कुछ नेता जो यहाँ पर मौजूद हों उनकी तरफ से कुछ कहा गया, उनसे बात करने की क्या आपने कोशिश की? वो बता पा रहे हैं कि ये बसेस कहाँ जाने वाली हैं और ये पहले से क्या तय हो गया था, कल से ही तय हो गया था कि विधायकों को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि हमने तो केवल राज्यसभा के लिए मीटिंग की है, राज्यसभा के दावेदार हैं और उसकी तैयारी के लिए। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के जो भी नेता बैठक से बाहर निकल रहे हैं, चाहे विधायक हो, वो मीडिया का सामना नहीं कर रहे हैं, ना ही मीडिया के सामने कोई बात कर पा रहे हैं। हालांकि सभी से हमने बात करने की कोशिश की मगर उत्तर कोई नहीं मिल पा रहा है। हम लगातार फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं, अगर कोई जिम्मेदार यहाँ पर मिलता है तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, मगर जो उत्तर है साफ तौर पर अभी नहीं मिल पा रहा है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की बैठक के बारे में भी रणनीति कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहे कि अंदर क्या चर्चा हुई। तो ये तो पार्टी के अंदर की चर्चा नहीं निकल कर बाहर आ पा रही, मगर बसों को भी खड़ा
कर दिया गया, ये स्पष्ट है। और यहाँ से अब गोपनीय स्थान पर ले जाने की तैयारी है और शिवराज सिंह चौहान बैठक से बाहर जा चुके हैं और बाकी लोग भी बाहर जा चुके हैं। तो कोशिश, क्योंकि अब जो जिम्मेदार व्यक्ति हम उन्हीं से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, मगर व्यवस्था क्या बोला आप लोगों को, क्या बोला गया आप लोगों को, क्या बोला गया? राज्यसभा चुनाव जीतना है। अच्छा, ये बोला गया चुनाव जीतना है, ये विधायक लगातार सभा को लेके कुछ चर्चा, बस राज्यसभा को लेकर चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई? बस आगे चुनाव है तो अपन को वो जो हमारे सब जो आगे वोटिंग होगी उस समय हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे वरिष्ठ लोग, इसको लेकर चर्चा हुई। मार्गदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग, अपने अपने घर जाएंगे। घर जाएंगे, बाहर तो बसें खड़ी हुई हैं। पता नहीं है, हमें तो नहीं तो पता। आपको बैठक के अंदर आपसे तो पता किसको होगा? मैं निकल आया था यार पहले भाई। अभी आप निकल रहे हैं सामने, तो मैं निकल रहा था। मार्गदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? बस इतना नहीं मिलेगा सबको मार्गदर्शन, कार्यालय में मिलेगा, कार्यालय में मिलेगा। दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं ना, लेकिन कब जा सकते हैं? अरे ये पता नहीं है, अभी तो कोई तय नहीं हुआ। बैठक में क्या कहा गया है आपको? अरे अभी कुछ नहीं, और एक साथ नवनिर्वाचित ठीक है, हमारे साथ गोपाल भार्गव जी भी हैं। सर, बैठक हुई, क्या कुछ तय हुआ बैठक में? अभी हम लोग होली मनाने जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं सर होली मनाने? अभी स्थान का पता नहीं है, वहाँ संगठन तय करेगा। कब जा रहे हैं होली मनाने? अभी 1-2 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। खबर है कि दिल्ली जा रहे हैं आप लोग, जानकारी के मुताबिक दिल्ली जा रहे हैं। जानकारी नहीं है अभी। ये जो बसें खड़ी हुई हैं, चार्टेड बसें, वो शायद इसीलिए खड़ी हुई हैं। बसें खड़ी होंगी नहीं, हवाई अड्डे जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से आगे जहाँ भी जो भी डेस्टिनेशन होगा बुक हो गई है। ये चल क्या रहा है? ये जान ले जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं होली मनाने? जहाँ जहाँ ले जाए। सभी विधायक एक साथ जा रहे हैं। टिकट कहाँ की बुक? कहीं आपको लग रहा है कि कहीं कुछ टूट फूट हो सकती है? कोई टूट फूट नहीं, कुछ नहीं। हम लोग होली मनाने घर पर नहीं मना पाए। इतिहास में पहली बार सारे विधायक हम लोग एक साथ होली मनाने जा रहे हैं। ये इतिहास तो वाकई में बन रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं सर, ये टिकट कहाँ का बुक हो गया है? ये अभी आप कह रहे हैं होली छुट्टी मनाने, वो टिकट कहाँ का हुआ है बुक? यही तो जानना चाह रहे थे। नहीं, वो एयरपोर्ट मालूम चलेगा कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सर? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको भोपाल छोड़ के कहीं और होली यार होली मनाने 5 दिन होते हैं, कम से कम 5 दिन तो मना लेंगे। 5 दिन का होली मनाएंगे। पंचमी कपड़े लेके भी नहीं आए, क्या करेंगे? कपड़े और सामान लेके भी नहीं आए, बहुत से सब हो जाएगा, बीजेपी के विधायक सब हो जाएगा। कपड़े लेके कहाँ रहे होली मनाने एक साथ? कहाँ रहेंगे, कहाँ? ये आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो सर, ये होली मनाने की जरूरत क्या पड़ गई ऐसे वक्त में? 13 तारीख को तो नॉमिनेशन आखिरी तारीख है राज्यसभा की, आज तो 10 तारीख हो गई, 3 दिन तो बचे हैं केवल। नहीं, हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर हो गए। किसके नाम तय हुए हैं सभी के हो गए। नाम सर किसके तय हुए? खड़े आप ही कहते हो चट्टान की तरह खड़े हैं, तो कहीं नहीं, आपको लग रहा है कि खिसक सकते हैं? नहीं, देखो कोई तीज त्योहार नहीं मना सकता, तो फिर इसमें तो क्या है? क्या राज्यसभा के लिए किन लोगों के नाम तय हुए? होली हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का और हमारे देश का, सभी धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। राज्यसभा की कितनी सीटें आपके पास? लेकिन होली के साथ दिवाली मना रहे हैं आप लोग, तो कितनी सीटों पर तय हुए नाम राज्यसभा के लिए? नहीं, आज नाम तय नहीं हुए, और ऐसी बैठकों में नाम भी तय नहीं होते, वो सदी बोर्ड तय करता है। हस्ताक्षर आप कह रहे तो किस बात को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं? हस्ताक्षर हुए हैं किस बात को लेकर? हस्ताक्षर राज्यसभा में जो भी उम्मीदवार रहेगा नाम भर लिया जाएगा, हस्ताक्षर किया। सहमति दी एक तरीके से। 1 और 2 नंबर का इशारा, गोपाल भार्गव जी 2 नंबर का इशारा हो रहा है, तो ये 1 नंबर का इशारा हुआ, तो अब आप खुद समझ सकते हैं। नहीं, इशारा सर ऐसे हो रहा है कि सिंधिया जी आपकी तरफ आ रहे हैं, ये इशारे हो रहे हैं अभी फिलहाल। मैंने जो विधानसभा में कहा था वही साकार हो रहा है। चलो भैया, शीघ्र चलो। कौन मुख्यमंत्री होगा सर? हाँ? विधायक दल के नेता तो आप ही। अरे अभी लगन लिखी नहीं गई, शादी की बात कर रहे हैं। तय तो हो गया है सर, सब कुछ तय तो हो गया है। आप ही कह रहे हैं कि तय हो गया है सब? नहीं, अभी ऐसा तय नहीं हुआ। अभी बाकी बातें मगे। कांग्रेस पहले प्लाट साफ होने दो, इसके बाद इमारत खड़ी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी हमारे साथ, क्या हुआ सर तय बैठक के अंदर? भैया, राज्यसभा में सभी विधायकों के लिए मतदान कैसे करना है, कैसे, इसी के बारे में चर्चा हुई है। और अभी होली मनाने के लिए सभी विधायक जा रहे हैं। तो गोपाल जी दिल्ली ले जा रहे हैं सब विधायकों को आप? नहीं,
दिल्ली है जहाँ भी पार्टी और सब लोगों ने तय किया होगा, संगठन के लोगों ने, जहाँ इतने लोगों की रोकने की व्यवस्था होगी तो जाएंगे। व्यवस्था तो बहुत बड़ी है, आपकी सरकार है, हरियाणा में, दिल्ली में आपकी केंद्र में सरकार, सब जगह व्यवस्था है। तो सरकार की होटलें थोड़ी है, तो हम लोग सर विशेष ट्रेन आ रहा है, खड़ी हुई है एयरपोर्ट पे भैया। हाँ तो ठीक है, आजकल तो मैं मान के चलता हूँ कि कम समय लगता है फ्लाइट से जाना। जी, बसें भी खड़ी हुई है, बस से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर जाएंगे। दिल्ली से फिर कहाँ ले जाएगा, कुछ खबर नहीं, अभी कुछ स्थान तय नहीं है। कांग्रेस ने बैंगलोर पहुंचने की तैयारी कर ली, सज्जन सिंह अगर बैंगलोर जा रहे हैं, जाए नहीं, उनका कर्तव्य है, उनका काम है। सर इसकी जरूरत क्यों लग रही है? क्या आपको डर है कि आपके विधायक कहीं जा सकते हैं? कतई नहीं, हम लोग होली मनाने का आज दिन में बेचारे सारे विधायक रात में चल के सुबह तक पहुंचे, को सुबह चले अभी तक आए, घर में होली नहीं मना पाए। पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है कि सारे विधायक एक साथ में हम लोग होली मनाएंगे इसी स्थान। पहले कभी नहीं ऐसा हुआ होगा। 107 या सर उससे भी ज्यादा होगी होली मनाने के लिए यहाँ पर? नहीं, मजबूर नहीं कर दिया, सब स्वेच्छा से करें। जी, तो अब आप कहाँ दिल्ली में जाके क्या करेंगे, पर्यटन करेंगे? कहानियां सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे, आप भी साथ रहेंगे, संस्मरण सुनाएंगे। सर बिसाहू लाल जी कह रहे थे कि तीर्थ करने गए हैं और आज बीजेपी में शामिल हो गए। आप लोग भी तीर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, ये भी तीर्थ है। अच्छा, ये राजनीतिक पर्यटन है जी। हाँ, राजनीतिक पर्यटन। आप लोग सर अकेले जा रहे हैं या आप लोग भी जाओगे या फिर विधायक? नहीं, मैं भी जाऊंगा साथ में। मैं विधायक दल का नेता हूँ, मैं साथ में जाऊंगा। गोपाल भार्गव है इस वक्त जो बड़ी खबर दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो पर्यटन है वो करने जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त क्या कह सकते हैं कि होली मनाने, होली का बहाना दिया गया है और विशेष विमान से जो सारे विधायक हैं उनको ले जाया जा रहा है और जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली ले जाएंगे वो सभी जो विधायक हैं वो। और अभी बस कुछ देर बाद ही 1 घंटे से 1.5 घंटे का वक्त उन्होंने कहा, 1 से 1.5 घंटे के बीच में सभी विधायकों को ले जाया जाएगा। और उनका कहना ये है कि दरअसल वो होली मनाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर है, और ये डर ये है अपने विधायकों का कहीं छटक जाने का या कहीं दूर चले जाने का, या कहीं ऐसा ना हो कि जो स्थिति कांग्रेस में है वो स्थिति भी बीजेपी में ना बन जाए। तो ये डर जरूर कह सकते हैं। यही वजह है कि बजाय होली भोपाल में मनाने के अज्ञातवास पे जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले दिल्ली जाएंगे विधायक। पीछे चार्टर्ड बसें खड़ी हुई हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के, उसके बाद में एक विशेष विमान बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और वहां से सभी विधायकों को ले जाया जाएगा दिल्ली, और फिर उसके बाद रणनीति तय होगी। तो कुल मिलाकर एक और बड़ी बात जो गोपाल भार्गव ने बताई है वो ये कि अंदर जो बैठक हुई विधायक दल की, उस बैठक में ये तय किया गया है कि जो सभी विधायक थे उन्होंने अपनी सहमति दी है कि जो भी उम्मीदवार होगा पार्टी की ओर से उस पर उनकी सहमति होगी। हालांकि नाम को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि सभी विधायकों से अंदर हस्ताक्षर लिए गए हैं इस बात को लेकर कि अगर पार्टी कोई उम्मीदवार तय करती है तो फिर ठीक है शरद की सहमति होगी। देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां से सीएम हाउस से कहीं जाते हुए और तमाम सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरे हुए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला मुख्यमंत्री का पूरा यहां से गुजरते हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला यहां से निकला है। अब ये मुख्यमंत्री कहां निकले हैं ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री क्या दिल्ली जाने वाले हैं या सीएम हाउस से बाहर निकले हैं, तो क्या उनका अगला स्टेप होगा, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस के विधायक, एक तरफ बीजेपी के विधायक, तो देखिए गोपाल भार्गव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कह दिया कि हम ये इन्हीं बसों में ले जाया जाएगा, पहले एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद एयरपोर्ट से कहाँ ले जाया जाएगा ये पता नहीं है, उन्होंने ये कहा। और इसके पीछे तर्क दिया गया कि बीजेपी के विधायक होली मिलन के लिए ये संभवतः पहली बार, ये देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बीजेपी के विधायक इसमें सवार हो रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के विधायक एक साथ मिलकर होली मनाएंगे। लेकिन होली मनाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई थी आनन फानन में, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही, बैठक के बाद होली मनाई जा सकती है, भोपाल में ही
मनाई जा सकती है, लेकिन कहाँ ले जाया जा रहा है ये तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के हालात बने हुए हैं उसमें एक एक विधायक का महत्व हो जा रहा है, और ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदर ही अंदर डर है, और इसीलिए कि टूट फूट ना हो जाए, इसीलिए बीजेपी अपने सभी विधायकों को एकजुट रखना चाहती है। अभी गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि कहां ले जाया जा रहा है। जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सुनते हैं। जीतू भाई, क्या स्थिति है, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, सरकार की क्या हालत है, अभी बची है? 100% बची है, ऐसा कैसे क्या चर्चा हुई अंदर चर्चा सारी बताने की होगी क्या बाहर? रणनीति है, लगातार विधायकों के इस्तीफे आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या नंबर है अपने पास? बिल्कुल नंबर है, और वहाँ अंदर जो स्थिति वो भी पता है, हम अंदर जहाँ रखे हैं कांग्रेस बीजेपी तैयारी कर रही है अपने विधायकों को भी मध्य प्रदेश के बाहर भेजने। कोई बात नहीं, करने दो, लोग यही करेंगे। और जो विधायक बेंगलुरु में हो उनको लाने की क्या योजना? सब अच्छा होगा, सब अच्छा। कब तक आने का है, जो आप कह रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा और गोविंद सिंह वहाँ पर रवाना हो चुके हैं, तो विधायक कब तक वापसी कर सकते हैं सर यहाँ पे? सब अच्छा। सर कितने विधायकों से संपर्क किया जा रही है? सब अच्छा। सज्जन सिंह जा रहे हैं, बात करके बता दें। विधायकों का समर्थन भी हम लोग बेंगलोर गए विधायक जो अभी बेंगलुरु जा रहे हैं, उनके साथ संपर्क में है सरकार? वो भी सब ठीक हो जाएगा। बेंगलोर गए, वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सीएम साहब कहाँ गए? सीएम साहब यही है, अभी निकले यार। किसी ने सीएम की बाइट लो यार, मोबाइल से ही लो ना सर, मोबाइल वाले। तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार मैदान में डटे हुए हैं और एक एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनको भी हमारे सहयोगी, चाहे अनुराग श्रीवास्तव की बात हो या शरद की बात हो, जितेंद्र भी बता रहे थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कैसे बसेस जो हैं वो वहां पर तैनात करती गई हैं, और रंजना भी लगातार कोशिश कर रही हैं कि एक एक प्रतिक्रिया एक एक व्यक्ति से ले ली जाए, कोशिश की जा रही है। देखिए ये गृह मंत्री यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बाला बच्चन कार में सवार होकर निकले, इसके पहले मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। जीतू पटवारी से भी बात की गई तो उन्होंने कहा है कि सब अच्छा होगा, और उसके बाद एक के बाद एक तमाम लोग, बैठक समाप्त हालांकि हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब उनके यहां से निकलने का, रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायक इसमें कांग्रेस के कई सारे मौजूद हैं। बताया गया कि 94 विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद थे। अरे घर जाए, बता दो कोई क्या बोला जीतू? गए हैं? कुछ नहीं बोला। अरे गए हैं कि नहीं गए? वो कुछ नहीं बोला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुट गई हैं। एक तरफ बेंगलोर में सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो शायद टेलीविजन पर पूरा घटनाक्रम बदलता हुआ देख पा रहे होंगे, और दूसरी तरफ यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो विधायक हैं उनको एकजुट रखने की कोशिश शुरू कर दी है, एक साथ रखने की। वक्त एक ब्रेक का है, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे।